बना दिया समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज में हम लोगों को सारी चीजें लिखी हुई है उसमें, है ना। जैसे कि ये पूरा बना हुआ है, बना होने के बाद असमांतर भुजाओं एडी और बीसी, एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ, ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा एबी के, ई एफ भुजा एबी के क्या है, समानांतर है। भुजा एबी के समानांतर है तो ये डी और सी के भी समानांतर होगी। ये तीनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, क्योंकि वो सी भी जाएगी। ये नहीं समानांतर होगी क्योंकि ये आपस में जाके कहीं ना कहीं अगर बढ़ाएंगे तो काट देगी वो, तो वो समानांतर नहीं होगी। इसमें बोला है इसने कि सिद्ध करो ए ई बटा ई डी बराबर होना चाहिए बी से लेकर एफ तक की दूरी और एफ से लेकर सी तक की दूरी। अब चेक करो, ए से लेकर ई तक की दूरी मतलब ये, और ई से लेकर डी तक की दूरी मतलब ये, बी से लेकर एफ तक की दूरी ये, मतलब ये दोनों जो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो अनुपात को क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो इसको हमें प्रूव करना है। अब इसमें ये सारी चीजें जैसे लिखी हुई है कि ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के, ये सब चीजें तो लिख सकते हो, पुस्तक से अभी लिख भी लेना, ठीक है। यार जब अपनी क्लास स्टार्ट करो ना तभी सबको साउंड यहाँ पे, कभी वो कोई हॉर्न बजाता हो जाएगा कंटिन्यू, धक्का लगा के ले जाएगा, उसकी चेंज पर खराब हो गई। हाँ, तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये सब निकालने के लिए अपने पास चतुर्भुज का अभी तक कोई फॉर्मूला तो आया नहीं है, तो अपने को इस चतुर्भुज को अगर त्रिभुज में कन्वर्ट करना है तो त्रिभुज में दो ही जगह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से मिला सकते हैं, या इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से मिला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिला रहे हैं ये वाले कॉर्नर को, ये वाले कॉर्नर को यहां से यहां तक मिलाएंगे। तो जहां पे ये लाइन, चूंकि ये वाली लाइन चित्र में ही दी है, तो जहां पे कट कर रही है वहां पे हम कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। नाम क्यों देंगे, क्योंकि जरूरी है, हम जब ट्रायंगल लॉ पढ़ते हैं, ट्रायंगल में जो हमने अभी तक रूल पढ़े हैं, उन ट्रायंगल रूल में हमने क्या पढ़ा है कि ये अगर यहाँ पे कट कर रहा है और ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो सी के बाद ये होगा ई और इसके बाद डी, तो फिर ये अनुपात और ये अनुपात, ये अनुपात और ये अनुपात दोनों कैसे होते हैं, बराबर अनुपात में। तो अगर ये वाला ट्रायंगल जो हमने बनाया है, इसमें अगर जी पॉइंट हम लोग ये वाला मान लें, कैसा वाला, जी से लेकर एफ तक, है ना, ये जैसे सी ए बी, ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल निकल रहा है, सी, उसके बाद यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या, बी, एक ट्रायंगल दिख रहा है, और जी और एफ उसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो इसको अपन थोड़ा सा ऐसा करके लिख लेते, कैसा करके लिख लेते कि ये जो सी पॉइंट है ना, इसको ऊपर ले लेते, है ना, क्योंकि अपन उसको हमेशा ऊपर ही रखते हैं। तो मान लो ये सी पॉइंट कहाँ पे है, ऊपर, ये सी पॉइंट, सी से अंदर की तरफ जैसे जो दोनों चोंच के इधर चले, एक इधर पे जी मिला और एक इधर पे एफ मिला। जी वाली साइड पे हमको ए मिल रहा है, एफ वाली साइड पे हमको बी मिल रहा है। अब हम इस ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, अनुपात लिख सकते हैं, है ना, अनुपात लिख सकते हैं ना। ट्रायंगल दिखाई दिया, तो सबसे पहला ट्रायंगल में ले रहा हूं ए डी सी, ठीक है, ए डी और सी। ए डी सी में जो पॉइंट मिलेंगे वो ई और जी मिलेंगे। तो सबसे पहला ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है, ए डी सी में ई और जी ये पैरेलल होंगे किसके, डी और सी के, है ना। ई से लेकर जी तक की जो रेखा है ये समानांतर है, कौन सी वाली रेखा के, समानांतर मतलब ऐसी, डी और सी के। ये चीज नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना, क्योंकि ये चीज पहले ही बोल चुके हैं यहीं पे, ये क्वेश्चन में भी इसने बोल दिया कि ये रेखा ए बी इसके पैरेलल है, ये ई एफ इसके पैरेलल है, तो इसके बीच में कोई भी लाइन कहीं से भी उसको अगर काट के शो करोगे तो वो भी उसके पैरेलल ही आएगी, है ना। तो अगर ये, क्योंकि तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, कहीं से भी काट लो इनको तो सारी एक दूसरे के हमेशा पैरेलल ही रहेगी, ठीक है। तो एडीसी हमने सबसे पहला ट्रायंगल लिया। इस एडीसी में जो अनुपात आएगा कहां से कहां तक का, ए से लेकर ई तक का और ई से लेकर डी तक का, ये अनुपात बराबर होगा ए से लेकर जी तक का और जी से लेकर सी तक का,
ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ट्राइंगल है, ये वाला मैंने अभी यहाँ पे भी बना लो, यहाँ ये पॉइंट ई, ये वाला पॉइंट जी, ये वाला पॉइंट ए, डी और सी। ठीक है, तो ये पहले वाले ट्राइंगल से ये सारी चीजें निकल के आ गई। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर एक। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं सी ए बी। सी ए बी, जब ये लाइन खींची है तो खींचने के बाद सिर्फ दो ही त्रिभुज मिल रहा है। पहला मिल रहा है ए डी सी वाला और दूसरा मिल रहा है सी ए बी वाला, ये दो ही त्रिभुज मिल रहा है। अब ये वाले सी ए बी में ये बोल सकते हैं कि ये जो ए बी लाइन है ये इस ई और जी और एफ के क्या होगी, पैरेलल, समानांतर होगी, है ना। तो यहाँ पे बोलना, अब ये चीज ज्यादा जरूरी नहीं है कि लिखना है तो लिखो, लिखना ही है, नहीं भी लिखोगे चलेगा। ये ए बी समानांतर है किसके, जी एफ के। अब यहां से अगर इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, या तो सी से लेके जी तक लिख लो, या जैसे इसमें लिखा हुआ है इस हिसाब से चलोगे, जैसा भी तुम्हारा मन करे। सी से जी जाओगे तो फिर जी से ए, तो फिर वापस से सी को ही पकड़ोगे, सी से एफ जाओगे और एफ से, ठीक है। मतलब जिस कॉर्नर से स्टार्ट करोगे चलना उसी कॉर्नर से एंडिंग भी करोगे, उसी से दूसरी बार भी स्टार्टिंग उधर ही से करोगे। तो सी से लेकर जी तक का डिस्टेंस बटे ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस, सी से लेकर जी तक का डिस्टेंस और जी से लेकर ए तक का डिस्टेंस बराबर होगा सी से लेकर कहां तक, एफ तक, और एफ से लेकर बी तक का। ठीक, इसको अब देखो ये वाले में और ये वाले में कुछ सिमिलरिटी आ रही है। ये देखो एजी आ रहा है और जीसी आ रहा है, बस इसको क्या करना है, पलटना। तो एक बार इसको पलट दो, पलटने से क्या होगा, एजी ऊपर आ जाएगा और सीजी या जीसी लिख लो नीचे आ जाएगा, और ये वाले भी पलट जाएंगे, एफ से लेकर जी ऊपर चला जाएगा और सी से लेकर एफ नीचे जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, दोनों जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और दोनों को कंपेयर करेंगे। पहले वाले को एजी बटा जीसी के बराबर ही है ये चीज, और यहाँ पर भी इसके बराबर है ये चीज, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे प्रॉपर्टी चलती है कि ए से लेकर बी तक अगर बराबर है, बी से लेकर मान लो सी तक बराबर है, तो कंफर्म है कि ए बराबर होगा किसके, सी के, क्योंकि उसमें एक कॉमन फैक्टर मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे भी एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है एजी और जीसी, एजी और जीसी ही यहाँ पे किसी एक चीज के बराबर है, और एजी अपॉन जीसी ही यहाँ पे किसी दूसरी चीज के बराबर है, तो फिर आपस में वो दोनों भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यहाँ ये चीज मिटा देता हूँ ना, ये ट्राइंगल तुमको बनाना है तो बना लेना कॉपी में, जो मैं ये नाम देता हूँ ना उस नाम के हिसाब से, जैसे सी ए बी बोला ना, ट्राइंगल खींचना, सी लेना ऊपर, ए लेना यहाँ पे, बी लेना है, ऐसे करके सी ए बी बनाना और बीच में मुझे काट कर देना उसको, है ना। अब अपने को क्या करना है, समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो दोनों की तुलना कर देंगे। समीकरण एक बार दो से हम क्या देखेंगे कि ए बटा ई और ई बटा डी बराबर होगा बी एफ, यहाँ पे बी एफ लिखा हो तो बी एफ, बी से लेकर एफ और एफ से लेकर सी। हो गया प्रूफ। लास्ट टाइम अपन ने प्रूफ कर लिया था क्या, कर दिया ये प्रूफ, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, नहीं करवाया हो तो कर लो, और करवा दिया हो तो कोई बात नहीं, फिर मिटा ही देते हैं, हो गया था ये। ठीक है, तो ये वाला प्रूफ हो गया। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन को प्रूफ करना है समद्वि बहुभुज के रूप में। क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल देने के बाद इसको यहां से पॉइंट कट किए हुए हैं, नाम दिया है इसका पी क्यू आर, ये जो कट कर रहे हैं ये पॉइंट एस और ये वाला पॉइंट टी। दो पैरेलल लाइन को जब एक ही रेखा कहीं पे काटती है ना, जैसे कि ये, तो ये वाला जो एंगल बनता है ना, वही एंगल कौन बनता है, ये वाला। यहाँ पे तुम देखोगे कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला एंगल जो होगा ना, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला एंगल, दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, है ना। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है, क्योंकि ये जो कट करने वाली जगह होती है ना, यहाँ पे एंगल बराबर बन रहे होते हैं। तो ये वाला एंगल जो बन रहा होता है, तो इस जो बड़ा ट्रायंगल है ना पी क्यू आर, उसके ये वाले एंगल ना
ये वाले जो छोटा ट्राइंगल है ना, इसके ये वाले एंगल से मैच कर जाते हैं। और तीसरी बात कि ये एंगल तो मैच कर ही गए, बड़े वाले के लिए पी वाला कॉमन है, तो ये छोटे वाले के लिए भी पी वाला क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो बस फर्क क्या है, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, तो वही उतना ही एंगल ये, उतना ही एंगल ये, और ये तो दोनों के लिए कॉमन है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, एक दूसरे के समान है ना। बस साइज का फर्क पड़ जाता है ना, बस साइज का फर्क पड़ता है। ये वाली यहाँ पे भुजा 2 बार आ जाती है, ये वाली 1 बार। तो एक समान अनुपात में भुजा का अनुपात रहता है, समरूप की कैटेगरी में आ जाता है ना। बोलने को तो ये उसमें भी आ जाएगा, किसमें, एक और कोई नाम बताया था, एक तो समरूप बताया था और एक सर्वांग सम बताया था। लेकिन सर्वांग सम इसलिए नहीं होगा कि भुजाएं क्या है, अलग अलग है ना। बड़े वाले की भुजा ज्यादा है, छोटे वाले की कम है। सर्वांग सम नहीं हो सकते, समरूप तो है ना, क्योंकि दोनों के एंगल बराबर है और भुजाएं एक अनुपात में है, समान अनुपात में है ना। इसमें क्या बोला है कि इसमें PS अपॉन P से लेकर S तक का अनुपात और S से लेकर Q तक का अनुपात, ये बराबर है P से लेकर T तक का अनुपात और T से लेकर R तक का अनुपात। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि यहाँ P से लेकर S तक का अनुपात, S से Q का अनुपात, ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के ये बता दिया कि ये सब बराबर है। और दूसरी बात इसने ये बोल दिया कि ट्रायंगल जो बन रहा है PST है ना, ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला QR, ये दोनों कैसे हैं, बराबर, समरूप की कंडीशन से बराबर है। ठीक है, समरूप है इसलिए दोनों क्या है, ट्रायंगल बराबर है। और इसने जैसे दिखाया है ना, तो ये एंगल के तौर पे दिखाया है कि एंगल के तौर पे बराबर है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये क्या है, कोण PST बराबर है कोण PQR, मतलब कोण जो S है वही कोण क्या होगा, Q होगा, जो P है वही क्या होगा, P होगा, और जो T है वही क्या होगा, R। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि ये जो दिया गया त्रिभुज है एक समरूप त्रिभुज है, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी कोई भी दो भुजाएं जो है वो क्या है, बराबर है। तो P से लेकर S तक का डिस्टेंस, S से लेकर Q तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर ही होता है। तो हम ये बोल देंगे कि P से Q तक की दूरी और P से R तक की दूरी क्या है, दोनों बराबर। तो सबसे पहले हमको तो ये चीज दी हुई है, ये चीज दी हुई है, तो ये एज इट इज लिख दी। उसके बाद हम बोल देंगे S और T ये समानांतर है किसके, Q और R के। अब ये लिखना जरूरी नहीं है कि समानांतर है या नहीं है, हमारे लिए जो जरूरी है वो सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी है। इसमें बोल दिया है PST ये बराबर है किसके, PQ R के। और अगर ये बराबर है तो लास्ट में जाके क्या बोलोगे, P से लेकर Q तक का डिस्टेंस वो बराबर होगा कहाँ से, P से लेकर R तक। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो कुछ ऐसे बोल सकते हो, P से लेकर S तक की दूरी, S से लेकर Q तक की दूरी, ये पूरी की पूरी दूरी PR के बराबर, PQ के बराबर हो जाएगी। P से लेकर T तक की दूरी और T से लेकर R तक की दूरी, ये भी क्यों हो जाएगी बराबर, क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया PS किसके बराबर है, PT के, PS किसके बराबर है, PT के, और SQ किसके बराबर है, TR के। और जब ये बराबर ही हैं तो फिर इनके भुजाओं के अनुपात भी बराबर है, तो उनके योग भी बराबर होंगे। इसकी वजह से ये पूरी दूरी PQ के बराबर और वो वाली दूरी पूरी PR के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ये भी ये इसने पहले ही बोल दिया ना, ये मैंने जैसे यहाँ पे लिखा कि x बटा y और यहाँ पे मैंने वो अनुपात दे दिया 3/4, तो मैं क्या बोलूंगा, x का वैल्यू कितना है मेरे पास और y का वैल्यू कितना है 4। ऐसे ही PS बराबर है किसके, बराबर ही तो कर रहा है ना, x बराबर 3 है, y बराबर 4 है, PS बराबर है किसके, PT के, SQ बराबर है किसके, TR के। तो ये सब चीजें जब यहाँ रख दोगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसीलिए हमने बोल दिया वो दोनों भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। और बराबर होंगे तो फिर कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। और हर जो ट्रायंगल इस प्रॉपर्टी का फॉलो करेगा समद्विबाहु होगा, है ना। जब भी ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो चांसेस हैं कि वो मैक्सिमम टाइम समद्विबाहु ही होगा, क्योंकि ये अनुपात तभी फॉलो करता है। तो ये वाला भी लिख लो। ये आखिरी प्रमेय है, अब तो तुम क्वेश्चन करो इसके, लिख लिया ना।
ठीक है। अब अगर मैं कभी इन फ्यूचर तुमको ये क्वेश्चन दूंगा तो प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी ना? नहीं जाएगी। तुमको कभी कोई प्रॉब्लम जा रही है तो अभी पूछते चलो, है ना। जो जो चीज जब जब पैरेलल जिसके आएगी उसमें से वो वाला ट्रायंगल उठाएंगे। और प्रॉपर्टी हमारे पास दी हुई है, प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, वही पैरेलल वाली। ठीक है, इस चैप्टर में फिलहाल जितने भी क्वेश्चन ये प्रूफ वाले हैं इसमें तो सारा का। अब देखो सबसे पहली जो चीज यहाँ पे इस चित्र में जो सबसे पहली चीज तो पैरेलल दी हुई है ना, वो दी हुई है डी से ई, डी से ई ये पैरेलल दी हुई है। अब ये बताओ देख के कि ये डी से ई जो वाली लाइन है ना, ये पैरेलल है ना, तो ये किसके पैरेलल होगी? मतलब ऐसी कौन सी इनमें से लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे जो कभी काटे ना, तो ए से लेकर सी की लाइन है ना। तो अब तुम ये चीज देखो, डी से ई है ना, डी से ई और ए से कहां तक, सी तक। तो अब ट्राइंगल निकालते बनेगा या नहीं? ट्राइंगल यहां से पकड़ोगे बी ए सी, क्योंकि देखो बी ए सी में ये डी भी आ जाएगा, ये ई भी आ जाएगा और ये पूरा का पूरा सी आ जाएगा। मतलब डी जो डीई जो लाइन है ना, ये डीई जैसे अपन ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ना, तो ये वाले ट्रायंगल में अपन उस लाइन को नहीं लेते जो काट रही है ना। जैसे एबीसी है और यहाँ पे डी और एफ है, तो अपने को पता है कि ये डीएफ जो है ये पैरेलल है बीसी के। अपन इस लाइन को कभी नहीं लेते, अपन लेते हैं इसको इसको इसको। इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट तो अपन कोई लेते हैं जो दिख रहा है यहाँ पे, डी को छोड़ना है, किसको लेना है, ए को पकड़ो, ए को पकड़ो, उसके बाद किस पे जाओ, बी पे, है ना, डी पे जाओ और बी से सी पे जाओ। क्योंकि इस पूरे ट्रायंगल में एबीसी ये जो पूरा ट्रायंगल है ना, इस पूरे ट्रायंगल में हमको डी और ई मिल जाएगा, है ना, जो कि एसी के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ए से आगे चलोगे डी आ जाएगा, डी से आगे चलोगे बी आ जाएगा और ए से चलोगे तो ए से चलने के बाद डायरेक्ट सी मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं और सीधा कैसे कर सकता हूँ, एसी वाली लाइन जो है वो सबसे नीचे लगा देते हैं। ठीक है, डी से ई उसको काटने वाली लाइन लगा देते हैं और बी जो है उसको ऊपर कर देते हैं। एसी को ले लेते हैं नीचे और बी को कहाँ कर लेते हैं, क्योंकि बी से जाने वाली जो लाइन है ना, बी से जाने वाली लाइन को ये डी और ई काट रही है। ये देखो, ये बी से जो जा रही है ना लाइन, उसको ये डी और ई क्या कर रही है, काट रही है। तो हमने वो कटवा दिया और एक कॉर्नर बन रहा है, एक कॉर्नर बन रहा है, एक सी से जाके सीधी मिल रही है, एक सी से। ठीक है, तो अब इस पूरे ट्रायंगल में हमें जो ट्रायंगल निकालना है वो कौन सा निकालेंगे, ए बी और सी। ये इतना बड़ा ट्रायंगल निकालेंगे। अब हमें दिख रही है ये वाली लाइन डी से लेकर ई वाली, ये ए सी के क्या है, पैरेलल है। तो यहां से चालू करोगे तो यहीं से चालू करोगे पूरा का पूरा कार्यक्रम। और अगर ए से चालू करोगे तो फिर ए से नहीं कर सकते, है ना। ए से डी आओगे, डी से बी आओगे, फिर ए से कहां जाओगे, है ना। इसलिए बी से डी जाओगे, डी से ए, बी से ई से सी। तो ऐसा पॉइंट पकड़ो जहां से दोनों तरफ जा सको, है ना। तो मेरे पास एक पॉइंट है बी, डी को मैंने पकड़ा, बी से कहां तक गया मैं, डी तक, और डी से फिर कहां जाऊंगा मैं, ए तक जाऊंगा, बराबर करूंगा उसको। अब मैं बी को फिर से पकड़ूंगा और बी से कहां तक जाऊंगा, ई तक, और ई से कहां तक जाऊंगा, इक्वेशन नंबर। अब जो दूसरा ट्रायंगल निकलेगा ना वो किससे निकलेगा, आप ये पता लगाओ कि कौन सी लाइन अब किसके पैरेलल है। तो बुक में देखो दूसरी दी है डीएफ, डीएफ जो है ये पैरेलल है, डीएफ किसके पैरेलल है, एई के। तो अगर ये चीज दिख रही है कि डी से लेकर एफ, डी से लेकर एफ ये पैरेलल है किसका, ए से लेकर ई। मतलब तुम समझ रहे हो, ये यहीं से ट्रायंगल स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है, ए से लेकर ई तक। क्योंकि देखो डीएफ जो है ना, ये डीएफ पैरेलल है किसके, एई के। तो मेरे को क्या करना है, एक लाइन मैंने बनाई एई, है ना, और इसको कहीं ना कहीं मेरे को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक लाइन ऐसी बनाना है जो इसके पैरेलल आ जाए। तो एई के पैरेलल कौन है, डीएफ। अब देख लो कौन सा पॉइंट बच रहा है इसमें, है ना। बी एक पॉइंट है जहां से सीधी गाड़ी चल रही है। तो ये देखो, ये चल रही है तो ये भी चल रही है, डीएफ बीच में आ रहा है, ये डीएफ बीच में आ गया। उसके बाद एक कॉर्नर पे जहां पे डी चलेगा वहां पे ए मिल रहा है, जहां पे एफ चलेगा वहां पे ई मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डीएफ पैरेलल हो गया ए के, मिल गया ट्रायंगल। पूरा ट्रायंगल का नाम क्या, ए बी और ई, है ना, ए बी और ई।
इस ट्राइंगल में कहां से चलोगे स्टार्ट करना, फिर बी से स्टार्ट करो, बी से चलो कहां तक, डी तक, और डी से ए तक, बराबर बी से एफ तक चलो, और एफ से चलो कहां तक, ई तक। आप देखो फिर से कोई चीज बराबर हो रही है, ये देखो बी डी से बी डी, डी से बी ए, बी डी डी ए, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं ना। इक्वेशन नंबर मतलब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तुलना करोगे तो क्या पाओगे, वहां से बीई निकल के आएगा, उसके बटे में ईसी, ये बराबर हो जाएगा किसके, बी से लेकर एफ तक की दूरी और एफ से ई तक। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था, बी से लेकर एफ तक, बी से लेकर ई तक की दूरी बटे ई से सी बराबर बी से एफ, एफ से ई। देख लो बस ये थोड़ा ये इधर लिखा हुआ है, ये उधर लिखा हुआ है, बस यही प्रूफ करना। ये समझ में आ गया कैसे हुआ प्रूफ, सरल है ना, करो इसको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा, पांचवा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो चित्र है वो है 6.20। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे मिलाना है, उसको यहाँ पे मिलाना है, फिर एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से इसको मिला दो, P है, यहाँ पे D है, E है, उसके बाद F, उसके बाद O, उसके बाद Q, उसके बाद R। अब जो क्वेश्चन में चीज दी हुई है ना वो दी हुई है DE। सबसे पहले DE दी है, उसको पैरेलल बताया गया है OQ के, है ना। तो पहले इसी पे बात कर लेते हैं, जो सबसे पहले दिया है उसी पे सबसे पहले बात। D से लेकर E वाली जो लाइन है ना, ये O से लेकर Q वाली लाइन के पैरेलल है। मतलब ये वाला ट्राइंगल का जो ये QO है ना, ये इस ED के पैरेलल है। तो इसका मतलब है ये O Q Q O P, ये पूरा जो ट्राइंगल है ना, इसी में ये पूरी घटना घट रही है ना। ट्राइंगल कौन सा वाला है ना, कहीं से भी ले लो, OPQ, ये पूरा ट्राइंगल है, इस पूरे ट्राइंगल में ये घटना घट रही है। ठीक, और घटना कैसी घट रही है कि इसमें हम लोग पॉइंट P को एक पोजीशन पे ले सकते हैं, यहाँ पे उसके बीच में कौन आ रहा है, E और D, E और D आ रहा है ना, और इसके सबसे नीचे वाले पार्ट पे Q, और जहां पे D है उसके नीचे O है, जहां पे E है उसके नीचे Q है। तो यहां से हम लोग पैरेलल रूल क्या लगा सकते हैं, P से लेकर E तक की दूरी बटा E से लेकर Q तक की दूरी बराबर हो जाएगा ये P से लेकर D तक की दूरी, है ना, P से लेकर D तक की दूरी और D से लेकर O तक की दूरी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी चीज जो बोली है वो क्या बोली है, दूसरी चीज बोली है कि DF पैरेलल है, DF पैरेलल है OR के। अब देख लो ये वाला DF जो है ये OR के पैरेलल है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो ट्राइंगल आ रहा है उसमें ये नीचे वाला लाइन तो OR है, ये OR के बीच में एक लाइन है जो कि D और F है, और P, ऊपर तो P रहेगा, ये देखो P O R P, P O R P, इसी में देखो OR मिल जाएगा, इसी में DF मिल जाएगा। ये DF को पैरेलल बोला है किसके, OR के। D से F की जो लाइन है ना ये पैरेलल है O से लेकर R की लाइन के। तो इसका मतलब है यही इतना बड़ा पूरा ट्राइंगल आने वाला है ना। और इस ट्राइंगल में देखो OR नीचे वाली लाइन है, उसको कट कर रही है वो वाली लाइन DF है, और सबसे ऊपर का जो पॉइंट है वो P है। तो ये देख लो बना दिया। अब इस ट्राइंगल को यहाँ पे नाम लिख दो, क्या लिख दो, P लिख दो, O लिख दो और R लिख दो। और इसको बोल दो मैं स्टार्ट कहाँ से करो, P से कहाँ जाओ, D तक, और D से O तक बराबर कर दो, P से F और F से R। इक्वेशन नंबर
अब देखो यहाँ पे फिर से कोई बात बोल सकते हैं क्या? P से लेकर F तक की दूरी है ना, P से लेकर D तक की दूरी, D से लेकर O तक की दूरी, ये देखो यहाँ भी वही है। इसका मतलब वापस से यही बोलेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये वाले को हटाना है तो PE तो आएगा, उसके बटे में EQ आएगा, ये बराबर हो जाएगा P से लेकर F तक की दूरी और F से लेकर R, है ना। अब प्रूफ क्या करना था, इसमें दर्शाना है कि EF बराबर, EF जो है E से लेकर F तक का जो दूरी है ये पैरेलल है किसके? QR, Q और R के। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, इसमें तो हमें PE और PF बराबर दिख रहा है, EQ और FR बराबर दिख रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल और है, कौन सा वाला ट्राइंगल और है? PQR, और इसके पैरेलल एक लाइन दिख रही है EF, इसमें भी हम ये रूल लगा सकते हैं। जब इसमें ये रूल निकालने जाएंगे तो यहाँ पे बोल देंगे त्रिभुज हम ले सकते हैं PQR में हम ये चीज देख रहे हैं कि E से लेकर F तक का जो दूरी है वो पैरेलल है किसके? Q से लेकर R तक। तो ये तो यही प्रूफ हो गया, यहाँ पे मतलब आगे तो इसको बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये अगर बराबर है तो PQR में हम ये चीज देख सकते हैं कि P से लेकर E तक की दूरी बटा E से लेकर Q तक की दूरी बराबर आ जाएगी कैसे? P से लेकर F तक की दूरी और F से लेकर R तक। तो यही चीज तो यहाँ लिखी है, यही चीज तो लिखी हुई है। और ये चीज जब वहां लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखी हुई है ना ऑलरेडी, और उसको क्या देख के लिखा तुमने? EF अगर पैरेलल होगी QR के तभी तो ये चीज होगी, तो ये तो हम यहाँ लिख दिए ना पहले। और अगर ये चीज है इसका मतलब यही बोल सकते हैं कि EF पैरेलल जब होगा किसके? QR के, तभी ये कंडीशन बन जाएगी। इसका मतलब है देखो पैरेलल लगा के जैसे ही हमने चेक करा पता लगा ये तो पहले से लिखा है, तो इसका मतलब ये है, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ये लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता लग जाए कि ये ऐसा होगा तभी ये बराबर हो सकता है। हो गया ये भी कंप्लीट। छह पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो चित्र कैसा बना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, वो तो तुम्हारा सबसे पहला नंबर है, जो मैंने प्रमेय कराई थी ना, वो पूरी टिप्पणी है, तो उसको तो बताऊंगा नहीं। उसके बाद के टोटल जो 3 क्वेश्चन है ना वो प्रमेय वाले ही है, तो उनको वहीं से टिप देना। P से लेकर P, Q और R, ठीक, इसमें एक लाइन है बीच में और एक ट्राइंगल बना हुआ, ये वाली लाइन से यहाँ पे एक लाइन, फिर यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे, ठीक, ABC और ये नाम है O। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे दी है ना, वो दी है कि AB पैरेलल है PQ के, AB पैरेलल है किसके? PQ के। अब तुम देखो यहाँ पे AB कहाँ दिख रहा है तुमको? ये दिख रहा है AB, और ये PQ के क्या बता रहा है? पैरेलल। तो ये जो PQ के पैरेलल बता रहा है ये सबसे बड़ी लाइन दिख रही है, इसको बना लो नीचे, P और Q, और ये कहीं ना कहीं मिल रही होंगी, और इनको काटने वाली जो पैरेलल लाइन है वो किसका नाम क्या है? तो आप ये देख लो कि कहाँ पे मिल रहे हैं, O पे दिख रही ना कि और कहीं और दिख रही मिलती हुई? O पे मिल रही ना, ये P से Q, A से B, आगे जाके कहाँ पे मिल रही? O पे। बन गया ट्राइंगल। नाम दे दो, क्या? OPQ, POQ, कुछ भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ रहा? स्टार्ट कहाँ से करोगे? O से A और A से P बराबर O से P और O से B से Q। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी बनाने के लिए उसने दूसरा चीज क्या बोला है, देखो दूसरा चीज बोला है AC पैरेलल है PR के,
AC पैरेलल है किसके? PR के। अब AC कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। PR कहाँ दिख रहा है? PR सबसे बड़ी लाइन है, तो ये PR अपन ने सबसे बड़ी लाइन ले ली। इस पूरी लाइन पे इसको AC क्या कर रहा है? कट कर रहा है, ठीक है। और ये भी दोनों कहाँ मिलेंगे? ठीक, P से लेकर C, A से लेकर C, ओ P से R, A से C, ये कहाँ आके बना? तो हमने बना दिया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का भी नाम ले लो, POR। ठीक, POR में क्या? O से लेकर A और A से लेकर P, A से P बराबर होगा O से C और C से R। इक्वेशन नंबर। अब कुछ दिख रहा है? ये दिख रहा है, हाँ। समीकरण 1 और 2 से। अब इसमें हम कुछ नया नहीं लिख रहे हैं ना, ये जो भी चीज हम बना रहे हैं ये क्वेश्चन में दी हुई है, उसी से बनाते जा रहे हैं। ये चीज हमें दी है तो इसको उठा के हम एक ट्रायंगल उसमें से निकाल ले रहे हैं और फिर ये सब चीज लगा रहे हैं। ये भी चीज हमको दी हुई है दूसरी बार में, तो हम यहाँ से ट्रायंगल बना रहे हैं और निकाल ले रहे हैं। फिर जब देख रहे हैं कि दोनों बराबर आ जा रहे हैं, हमेशा याद रखना पॉइंट हमेशा उससे स्टार्ट करना जहां से दोनों मिल जाए। नहीं तुम एक कहीं P से स्टार्ट कर दो कहीं Q से, तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं फिर मैच होगा, है ना। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। मैं हमेशा क्या कर रहा हूँ, बड़ी वाली लाइन जिसपे कोई कट नहीं है उसको तो सीधा नीचे लिख रहा हूँ, फिर जो कट कर रही है उसको बीच में, और वो दोनों पॉइंट जहां जाके मिल रहे हैं उसको सबसे ऊपर। इसलिए थोड़ा अभी आसान लग रहा है तुमको, जब खुद से करोगे तो थोड़ा टफ लगेगा, इसलिए करके देख लेना एक बार। तो O से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है ना, वो बराबर B से लेकर Q तक का वो बराबर हो जाएगा O से C और C से R। अब हमें जो इसने बोला था कि दर्शाओ B से C, BC पैरेलल है QR के, ये हमें दर्शाने के लिए बोला था उसने। तो वापिस से वही चीज की ये वाली चीज यही को दर्शा रही है। अब कैसे दर्शा रही है? BC कहाँ पे दिख रहा है? ये दिख रहा है, और QR कहाँ दिख रहा है? ये नीचे। BC और QR किस इस ट्रायंगल पे जहाँ मिल रहा है ना। अब तुम ये बताओ ट्रायंगल क्या निकलेगा इसमें से? OQR, है ना, क्योंकि देखो ये वाली लाइन BC वाली और ये QR वाली दोनों कहाँ मिल रहे हैं? O पे, तो ये BC और ये QR। अब इसमें ट्रायंगल रूल लगाओगे तो O से B जाओगे, हाँ, और B से Q जाओगे, और O से C जाओगे, C से R। तो यही चीज तो लिखी है, O से B से Q, O से C से R। हाँ। और ये चीज कब लिखी है? जब BC पैरेलल है QR के। ये चीज जब ही लिख सकते हैं। तो यहाँ यही तो आ गया कि ये अगर ये ऐसे हैं तो BC और QR कैसे होंगे? पैरेलल। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये 3 क्वेश्चन तो तुम टीपोगे। हाँ। बचा 10, उसको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में एक बार मैं चित्र बना देता हूँ तुमको। चतुर्भुज जो होता है, 4 भुजा वाला एक चतुर्भुज बनाना है। हाँ, ठीक है, 4। तो चतुर्भुज को ना तो हम आयत के जैसा बनाएंगे, ना हम वर्ग के जैसा बनाएंगे, हल्का सा कैसा बना लेंगे? टेढ़ा बना लेंगे। 4 है ना। हाँ। नाम क्या दे सकते? A, B, C और D। इसने क्या बोला है कि एक चतुर्भुज है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर काट रहे हैं। विकर्ण आप 2 ही बना सकते हो, या तो एक ये बना सकते हो या एक ये। और ये कहाँ पे कट कर रहे हैं? O पे कट कर रहे हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि A से लेकर O, A से लेकर O और B से लेकर O, है ना, ये बराबर है C से लेकर O और D से लेकर O। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ABC ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे D और E पे मैंने इसको काट दिया। अब मैं ये जो अनुपात लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ A से D और D से लेकर कहाँ तक? B तक, और A से लेकर E लिखूंगा और E से लेकर C तक। ये मैं कब लिखता हूँ? जब मुझे मिलता है D से लेकर E पैरेलल मिलता है B से लेकर C। ये चीज मैं तभी लिखता हूँ।
अब तुम देखो यहाँ पे मुझे ए वाला पॉइंट मिल रहा है, तो मैं ओ को पकड़ूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे देखो दोनों में से कोई ना कोई एक कॉमन पॉइंट है। कौन सा वाला? डी कॉमन है। डी कॉमन है। इसका मतलब वो डी जो है वो कहाँ पे मिल रहा होगा? बीच में। ये जो डी अगर मिल रहा है, ये डी, तो ये डी कहाँ मिल रहा है? बीच में मिल रहा है ना। तो यहाँ पे ये ओ कॉमन है, इसका मतलब ये ओ कहाँ मिल रहा होगा? बीच में। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ पे मुझे कौन मिल रहा होगा? ओ। इसको देख के अपन लिख रहे हैं। हाँ। अब वापस से मैं दूसरे वाले पे आया, दूसरे वाले पे आने के बाद देखा कि ए से ई जा रहा है और ई से सी जा रहा है। वापस यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है। ई मिल रहा है। कौन मिल रहा है? ई। ई मिल रहा है। इसका मतलब ई इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट है ना, क्योंकि जब हम वो वाला लिखते हैं तो ए से ई लिखते हैं, ई से सी लिखते हैं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ वो चीज नहीं है, यहाँ सी से ओ है और ओ से, इसका मतलब वापस से एक और कॉमन पॉइंट मिल रहा है, ओ। अब इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है? ये ओ तो मिल रहा है, ओ के साथ एक ट्रायंगल ऐसा निकल के आ रहा है और एक ट्रायंगल, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तुमको अलग दिख रहा है। क्या अलग दिख रहा है? कि इस वाली लाइन पे अगर डी कॉमन है तो इस वाली लाइन पे कोई दूसरा वाला अवयव कॉमन है ना। लेकिन यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे ए ओ, इसमें भी ओ कॉमन है, और इस वाले में देख रहे हो तो भी ओ ही कॉमन है। इसका मतलब है कि इन्हीं दो त्रिभुज को आपस में लिया होगा, फिर उनकी जो अनुपात है वो बराबर आ रहे होंगे, तो जो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करी होगी तो उसके बाद ये चीज उन्होंने बोली होगी, है ना। समीकरण 1 और समीकरण की क्या करी होगी? दो की तुलना, दो समीकरणों की तुलना करने के बाद ये आया होगा, है ना। इसका मतलब है कि ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में दोनों में कोई ना कोई एक भुजा कॉमन है ना, जिसका अनुपात इसके भी बराबर है और जिसका अनुपात इसके भी बराबर है, तभी ये दोनों आपस में बराबर है। तो अब हमें वो दोनों ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। अब देखो तुम ए, उसके बाद कौन? बी, और उसके बाद कौन? ओ। अब ये ए बी ओ में मैं किसको पैरेलल बोलूंगा? ए बी ओ अगर ट्रायंगल लूंगा तो मैं किसको पैरेलल बोलूंगा? तो इनको मिटा देता हूं, इसको बना रहने दो, ठीक है। अब इस ए बी ओ वाले ट्रायंगल में तुम किसको ले सकते हो जहां पे तुम इसको पैरेलल बोल सको? सबसे पहले एक ट्रायंगल लेके देख लेते हैं, कौन सा वाला? एक ट्रायंगल लेके देख लेते हैं एबीसी वाला, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लो एबीसी, दिख रहा है एबीसी ट्रायंगल है ना। अब इस एबीसी ट्रायंगल में कोई कटिंग पॉइंट दिख रहा है कहीं पे? ओबी है, ओबी, ओ से बी दिख रहा है। हाँ, ओ से बी। लेकिन क्या ओ से बी में प्रॉपर्टी लगा पाओगे क्या? नहीं, जैसे नहीं, प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते ना। हाँ, नहीं लगा सकते। अगर ओ ए बी लोगे तो भी कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या? नहीं लग रही। अब देखो कोई ट्रायंगल किधर से ए बी सी ले लिया, ए ओ बी ले लिया, ए बी डी लेके देखो, ए बी डी में भी नहीं ले सकते, है ना। हमें यहाँ पे ऐसी कोई लाइन दिख रही है जो किसी के पैरेलल हो? कोई भी ऐसी लाइन जो किसी के पैरेलल हो? ए बी के है और ए डी बी सी के, बस यही है पैरेलल। कौन कौन सी? ए डी बी सी के है और ए बी, है ना। ऐसा बोल सकते हैं कि एडी जो है ये पैरेलल आ जाएगी किसके? बीसी के। और अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो फिर इनका कटिंग पॉइंट भी होना चाहिए, है ना। अगर ये ए डी ओ ट्रायंगल अगर लेते हैं तो अगर मान लो ये जो ट्रायंगल बोला हमने कि एडी जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। तो अगर ये पैरेलल है तो इन दोनों के पैरेलल का कोई एक पॉइंट ऐसा मिलना चाहिए जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, तो वो सिर्फ पॉइंट क्या है? ओ ही मिल रहा है। अब उस ओ वाले ट्रायंगल में हम ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, है ना। ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें वापस से ट्रायंगल तो लेना पड़ेगा। अब इस समलम चतुर को जोड़ कर लो, क्योंकि समलम चतुर में लगाते बन जाएगा, ठीक है। एक लाइन हमें क्या करना है? बीच से ड्रॉ करना है, और बीच से ड्रॉ करने के बाद इसको यहाँ से काट सकते हैं। अब इस वाली लाइन में तो यहाँ पैरेलल दो चीज दिख रही है, डी से लेकर सी तक पैरेलल है, डी सी पैरेलल है किसके? ए बी के। और जब पैरेलल होती हैं दो चीजें तो हम उनके बीच फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे यार फॉर्मूला अप्लाई नहीं, चतुर्भुज वाला क्वेश्चन है, चतुर्भुज वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल यहाँ तो क्योंकि बन जा रहा है, ये कट कर रहा था बीच में, वहां पे कट नहीं कर रहा।
अगर एक लाइन बीच से ड्रॉ करें तो ही कट करेगा। हाँ हाँ, करनी पड़ेगी। हमको इसमें प्रूव करना है ए से ओ बी से ओ बराबर होगा, ये तो इसने बोला है कि ये तो है बराबर। हमको ये दर्शाना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। और अगर ये समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज में हमने कुछ प्रूफ किया था। हाँ, एक आया था सर। हाँ, एक क्वेश्चन तो था समलंब वाला भी, जिसमें हमने ये ए बी सी लिया था और उसमें ये वाला पॉइंट हमें मिल रहा था, और फिर ये वाले में ए बी सी ए डी सी ले लिया था, उसमें ये वाली लाइन कट में मिल रही थी। हाँ, तो ऐसे करके हमने प्रूव कर दिया था उसको। यहाँ पे यार कट वाली लाइन तो दिख नहीं रही। चतुर्भुज, अगर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लें रचना करनी। तो ड्रॉ करने के बाद ए बी है वो वही निकलेगा, ट्राइंगल तो वैसे ही निकल के आएगा। यहाँ पे भी ये ए डी ओ देखेंगे तो भी ये लाइन बीच से कट कर रही है, हमें बीच से कट करने वाली नहीं चाहिए, नीचे। हमें यहाँ से यहाँ कट करने वाली चाहिए। चलो ठीक है, कोई नहीं, फिर ये इसको ये वाला ले लेंगे ना, ए डी सी। ए डी सी, हाँ, ए डी सी ले लेंगे और ए ये डी सी। हाँ, फिर ए डी सी में पैरेलल कौन सी लाइन? ये बीच वाली रचना की है, वो वाली हो जाएगी। ए ओ हो जाएगी। हाँ, उसको देखना। ठीक है, हाँ। तो अगर वो चीज हम प्रूफ कर पाए जो इसने दी है तो फिर हम बोल देंगे कि हाँ ये समलंब चतुर्भुज है। हाँ। क्या ए से लेकर ओ तो और बी से ओ, ये बराबर हमें प्रूव करना है सी से ओ और डी से ओ ओ। इसके लिए पहला ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं? ए सबसे जो देखो ए डी सी बोल रहा है ना, हाँ, एडीसी में एडीसी में हम ये बोल सकते हैं यहाँ से डी तक है तो ई और एफ ले लो, हाँ, है ना। तो ई ओ पैरेलल हो जाएगी किसके? डीसी के। और अगर ये पैरेलल होगी तो ए से तो ए से लेकर ई तक का और ई से लेकर बी तक का बराबर आएगा ए से ओ तक ओ और ओ से सी। सी तक का। फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल उसी के अपोजिट लेना पड़ेगा जिसमें कि ये सी ओ और एफ आ जाए। हाँ, तो ओ एफ के लिए ओ एफ पैरेलल हुआ ए बी, है ना, ऊपर वाले ए बी के पैरेलल आएगा। तो ए लेना पड़ेगा, बी लेना पड़ेगा, सी लेना पड़ेगा, और में हम बोलेंगे ओ एफ पैरेलल है ए बी के, है ना। ओ एफ ए बी के पैरेलल है तो क्या बोल सकते हैं? पॉइंट देखो कहाँ पे मिल रहा है? सी पे मिल रहा है, सी पे, है ना। तो सी से लेकर ओ और ओ से लेकर और ओ से लेकर ए बराबर सी से लेकर एफ एफ और एफ से लेकर बी तक। अब इक्वेशन नंबर 2, अब ये इक्वेशन में और ये इक्वेशन में कुछ सेम है। अगर इसको पलटा दें तो पहले इसको पलटा लो, है ना। पलटा लो, पलटा के क्या बोल दो इसको? ओ ए बटे ओ ए ऊपर, सी ओ नीचे, और एफ बी ऊपर और सी एफ नीचे। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये दोनों, ये ए से लेकर ओ, ये ए से ओ से सी, सी से ओ, ये दोनों बराबर हैं। तो ए से लेकर ई और ई से लेकर डी ये बराबर आ जाएंगे एफ से लेकर बी और सी से लेकर एफ। तो ए से लेकर ई कौन सा है? वो वाला। ई से लेकर डी ये वाला, और बी से लेकर एफ वो वाला, और एफ से लेकर सी ये वाला। मतलब हमने ये प्रूव कर दिया ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? हमने प्रूफ, ये एडी पैरेलल है किसके? बीसी के। और एडी अगर पैरेलल है बीसी के तो फिर ये वाली चीज प्रूफ होगी, है ना। जो कि ये अनुपात जैसे आ रहा है ना बराबर, हाँ। ये अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो इन अनुपात के बराबर आने से हमें ये क्या चीज मिल रही है? हमें चीज मिल रही है कि अगर ए से लेकर ई और ई से लेकर डी का डिस्टेंस का अनुपात अगर एफ से बी और बी से एफ से सी के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों कैसी होंगी? एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी।
या हम लोग जब त्रिभुज का क्वेश्चन करते हैं, ये वाली लाइन को पैरेलल तो नहीं, ए लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। तो जो पॉइंट मिला रहे हैं उनको पैरेलल नहीं बोलते। ए से डी लेते हैं और डी से बी लेते हैं, बराबर ए से ई लेते हैं और ई से सी लेते हैं। तो यहाँ पे जो पैरेलल लाइन निकल के आती है ना, वो डी से ई वाली लाइन पैरेलल आती है किसके, बी से सी वाली लाइन पे, है ना। तो यहाँ से देखो डी से ई वाली लाइन, मतलब जो अनुपात है उस अनुपात से जाने वाली लाइन, ये ए से लेकर डी है और डी से लेकर बी, तो ए से ई से सी, इनके बीच में जो लाइन कट कर रही होती है ना, ये या तो ई को ले लो, या ई से एफ ले लो, या ओ से एफ। ये चीज समझो सही से। ये ट्रायंगल में जब अपन ये चीज पैरेलल बोलते हैं तो देखो पैरेलल अपन कुछ और बोल रहे हैं और अनुपात किसी और का ले रहे हैं। डी से ई पैरेलल बोल रहे हैं बी से सी के, लेकिन अनुपात देखो ए से डी है और डी से, और ए से ई है और ई से सी है। इस पूरे अनुपात में हमें डी ई और बी सी का अनुपात मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उसको तो हमने क्या बताया, पैरेलल है। तो इसीलिए इस वाले चित्र में, जहां पे ये मैं पहला चित्र बोलूंगा जिसमें कि मुझे ये वाला अनुपात मिल रहा है, ए से ई से, ए से ई से, इनके ए से बी, डी से बी, इनके बीच में जो लाइन होती है ना, वही लाइन तो उसके नीचे वाली पैरेलल होती है। तो ये ई वाला जो पॉइंट है ये बीच का पॉइंट है, और इससे जाने वाली जो लाइन होती है वही उसके नीचे वाली की क्या होती है, पैरेलल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ई से एफ की जो लाइन है ना, ये पैरेलल आ जाएगी किसके, डी से सी। अब ये और ये एक्चुअली में ये पैरेलल इसके भी आ जाएगी। वहां से फिर ये प्रूफ होता है कि ये कैसा है, समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि हमने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों पैरेलल है, और यहाँ से ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों पैरेलल है। समलंब चतुर्भुज की ऊपर नीचे की और राइट साइड की दोनों चारों भुजाएं कैसी होती है, समांतर होती है ना, इधर की दोनों और ऊपर की दोनों समांतर होती है। उस हिसाब से अगर ये समानांतर है तो फिर ये कंडीशन ठीक है, और कंडीशन ठीक है तो समलंब चतुर्भुज है। ठीक, करो इसको, त्रिभुजों की समरूपता करो एडिंग। त्रिभुजों की समरूपता, है ना। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है अपन ने क्या, त्रिभुजों की समरूपता। और त्रिभुजों की समरूपता का मतलब है दो त्रिभुज जिनके एंगल्स भी इक्वल हो और भुजाओं के अनुपात भी बराबर हो। समरूप का मतलब क्या होता है, एंगल भी इक्वल है और भुजाओं के अनुपात भी इक्वल है, ए बी सी। ठीक है, ये वाला जो एंगल है डी, ये वाला ई और ये वाला एफ। ठीक, अब अगर ये समरूप त्रिभुज है ना, तो दो समरूप त्रिभुजों में जब एंगल भी बराबर है तो उनकी जो भुजाएं होंगी वो एक अनुपात में होंगी। तो होता क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है, ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बराबर हो जाती है, उसके अनुपात में आ जाती है उस तरफ वाले ट्रायंगल की डी से लेकर ई वाली भुजा। अब ये इतना याद रखना कि मैंने ए बी अगर लिया है ना, तो ए बी के पास जो एंगल बन रहा है वही एंगल उस वाली भुजा में वहां पे बनना चाहिए, तभी वो उसके बट्टे में लिखी जाएगी। मान लो बी पे एंगल बन रहा होता 50 और ये 50 एंगल यहाँ एफ पे बन रहा होता, तो फिर हम डी से लेकर कहां तक की दूरी लेते, एफ तक की दूरी लेते, है ना। फिर ए से लेकर बी लिया तो उसका डी से लेकर ई लिया, इसका बी से सी लोगे तो फिर उसका ई से एफ लोगे, और इसका ए से सी लोगे तो उसका डी से एफ लोगे। बस इतनी सी बात। तीनों भुजाओं के अनुपात जो है वो एक दूसरे के अपॉन में आएंगे। अब इस वाले ट्रायंगल से जिस भुजा का मान उठाओगे उस वाले ट्रायंगल से भी उसी भुजा का मान उठाओगे। इस वाले ट्रायंगल से जो भुजा उठाई वही वाली भुजा कहां से उठाई, उस वाले ट्रायंगल से। बस इतना ही करना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है समरूप त्रिभुज में। अगर कोई भी एंगल इसमें से निकालना होगा तो इसको लगा के निकाल लेंगे, है ना। 2 3 4 जो भी है, आ रहा हूं